गुड इवनिंग दोस्तों। आज लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस का भाग 1 बनाने जा रहे हैं, जो शुरुआत है। और इसलिए आज कुछ आसान क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1। एक मेज को 340 रुपये में बेचकर व्यापारी 40 रुपये का लाभ कमाता है। मेज का क्रय मूल्य निकाले। तो इसमें मेज का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 340 में बेचा और 40 रुपये का लाभ कमाया, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि वो कम में खरीदा था तब तो उसको लाभ हुआ 40 रुपया। मैंने 40 रुपये लाभ मैंने ज़्यादा में बेचा। ठीक है, 40 रुपये लाभ का मैंने ज़्यादा में बेचा तो क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। जब 40 रुपये लाभ कमाया तो क्रय मूल्य कम था ना, तब तो 340 में ज़्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। इसीलिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर, जब विक्रय मूल्य है कितना 340, उसमें से लाभ यानी कि 40 घटा देंगे। ठीक है, तो 340 से 40 घटाने से क्या हो गया, 300 रुपये। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 2। एक मशीन का क्रय मूल्य 1265 रुपये है। दुकानदार उससे 35 रुपये लाभ लेकर बेचता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है 1265 रुपया, उसे लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा में बेचेगा तब तो 35 रुपया लाभ कमाएगा। ठीक है, लाभ में बेचता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, यानी क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। जो क्रय मूल्य है 1265 जोड़ कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 5 5 10 6 3 9 और 1 2 1 2 और 1 3 1 1300 रुपये। यानी क्या हो जाएगा, जो मशीन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1300 रुपया। जब 35 रुपया लाभ में बेचेगा तो 1300 रुपया में ही बेचना होगा, तभी उसको 35 रुपया लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी को 180 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि हुई। घड़ी का क्रय मूल्य निकाले। देखिए 180 रुपये में बेचा लेकिन 20 रुपये की हानि हुई, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा कि कम होगा उसको समझना है। अब 20 रुपया हानि हुआ मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, तब तो कम में बेचा माने हानि हुआ। ठीक है, जब हानि दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 180 जोड़ हो जाएगा 20 रुपये जो हानि हुआ। इसीलिए जोड़ होगा क्योंकि उसको हानि हुआ है, यानी कि वो क्रय मूल्य से कम में बेचा, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, तब तो हानि हुआ 20 रुपया। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 8 2 0 0 8 8 2 10 हासिल 1 1 और 1 2 200 रुपया उसका क्रय मूल्य हुआ। तब ना 180 में बेचा मैंने 20 रुपया की हानि हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा गया और 350 रुपया में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो वस्तु का 200 रुपया क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ जितना हुआ कितना में, यानी कि क्रय मूल्य में, मुख्य है क्रय मूल्य गुना 100%, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ 350 में बेचा, उसमें से जो खरीदा उसको घटा देंगे, 350 घटाओ 200, ये लाभ हो गया ऊपर में। ठीक है, और कितना में लाभ कमाया है 200 में, यानी कि क्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य होगा, मैंने मूलधन क्या है 200, 200 में ही ना लाभ कमाया है वो, इसीलिए ये 350 नहीं होगा 200 होगा। ठीक है, 350 घटाओ 200 बटा 200 गुना 100%। कैसे हुआ, समझ में आया। ठीक है, अब इसको
सॉल्व करेंगे। 350 में 200 घटाने से कितना हो जाएगा? 150 बट्टे कितना होगा? 200 गुना 100%। 1020 1020 2 7 14 चलो 2 5 10, यानी कितना हो गया? 75% लाभ प्रतिशत।